टिम्मी सड़क पर रहने वाला एक कुत्ता था। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक कूड़ा घर में रहता था। आसपास की कॉलोनी वाले वहां अपने घरों का कूड़ा डालते थे। कूड़े में से कुत्ते बचे खुचे खाने को ढूंढते और खाकर अपनी भूख मिटाते। नजदीक के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दोपहर के बाद जब घर लौटते थे तो वे मजे लेने के लिए कुत्तों पर पत्थर बरसाते। कुत्तों को डर से इधर उधर भागते देखकर वे खूब हंसते। लेकिन सभी बच्चे एक जैसे नहीं थे। एक दिन टिम्मी हैरान रह गया जब 8 साल के सोनू ने उसे खाने को रोटी दी। सोनू अपनी मम्मी के साथ जा रहा था। टिम्मी अपनी खुशी जताने के लिए पूंछ हिलाने लगा। मुंह में रोटी दबाए टिम्मी को भागते देख सोनू बड़ा खुश हुआ और टिम्मी को बाय बाय कहा। अब सोनू हर दिन कुछ न कुछ टिम्मी को खाने को देता। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। सोनू रोज स्कूल जाने के लिए कॉलोनी के गेट से स्कूल बस पकड़ता था। टिम्मी रोज वहां पहुंच जाता। स्कूल बस में जब सोनू चढ़ जाता तो टिम्मी उसे बाय बाय करता और फिर कूड़ा घर में वापस आ जाता। जब सोनू स्कूल से घर वापस आता तो उस समय भी टिम्मी सोनू का वहां इंतजार करता मिलता। टिम्मी अक्सर सोनू के साथ उसके घर तक जाता और फिर वापस आ जाता। एक दिन सोनू अकेला ही बस का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसकी मम्मी बीमार थी और उसे छोड़ने नहीं आई थी। हमेशा की तरह टिम्मी सोनू के पास ही खड़ा था। तभी अचानक एक वैन सोनू के पास आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा और सोनू के पास आकर उससे किसी का पता पूछने लगा। जैसे ही सोनू ने उसे रास्ते के बारे में बताना शुरू किया, उस अजनबी व्यक्ति ने सोनू का हाथ पकड़ लिया और वैन की ओर खींचकर ले जाने लगा। सोनू खुद को उस अजनबी व्यक्ति से बचाने के लिए संघर्ष करने लगा, पर सफल नहीं हो सका। कोई उपाय न देखकर सोनू ने अपने दांत उसकी हथेली पर गड़ा दिए। वो व्यक्ति दर्द से बिलबिला उठा। उसकी पकड़ ढीली हुई, पर शीघ्र ही उसने सोनू को फिर पकड़ लिया और उसे जोर का थप्पड़ मारा। टिम्मी ये सब कुछ देख रहा था। वो बिना समय गंवाए उस व्यक्ति पर झपटा। उसके पैर में टिम्मी ने अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। अजनबी दर्द से तड़प उठा। उसने सोनू का हाथ छोड़ दिया और टिम्मी के मुंह से अपने पैर को खींचने की कोशिश करने लगा। सोनू मौका देखकर वहां से भाग निकला। उसके पीछे पीछे टिम्मी भी था। सोनू की मम्मी उसे हैरान परेशान घर लौटा देखकर घबरा गई। सोनू मम्मी के गले से जोर से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ सोनू, तुम इतने परेशान और डरे हुए क्यों हो? मम्मी ने पूछा। सोनू ने मम्मी को पूरी बात बताई और ये भी बताया कि अगर टिम्मी न होता तो अपहरणकर्ता उसे उठा ले जाता। सोनू की मम्मी ये सुनकर घबरा गई। उन्होंने सोनू को सीने से लगा लिया। टिम्मी घर के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने वहीं से सोनू की मम्मी को देखा। मम्मी उठकर बाहर आई और बड़े प्यार से उसे थपथपाया, जैसे कह रही हो कि मेरे पास तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए कोई शब्द नहीं है टिम्मी। अपने दोस्त की जान बचाकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। टिम्मी अपना सिर हिलाकर खुशी से वहां से लौट आया। दिन गुजरते गए। सोनू और टिम्मी की दोस्ती अब पक्की हो गई थी। तो आप बताना मुझे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। क्या आपके भी कोई प्रिय जानवर है? अगर है तो ज़रूर उसकी एक कहानी बनाएं और सुनाएं।